जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हंटर एसएससी पर। जैसा कि हमारी हंटर सीरीज चल रही थी जिसमें हम कंप्लीट संविधान करा रहे हैं, एक छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको कंप्लीट संविधान कराने वाला हूं। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को आप अपनी सेव कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा आज का टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। तो देखिए, पहला पॉइंट आप देखिए, मूल अधिकारों की जो अवधारणा है उसका उल्लेख सबसे पहले इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में मिलता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा में ही इसका जो उल्लेख है सबसे पहले मिलता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई 1928 में और इसके द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई। ध्यान रखना। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है, ये भी आप ध्यान रखना। और इन्हीं को हम भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। मार्शल लॉ की जो अवधारणा है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, मार्शल लॉ की जो अवधारणा है वो जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है वो हमने यूके से ली है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूके से ली है, यूनाइटेड किंगडम यूके से ली है। क्या ली है? मार्शल लॉ की अवधारणा। मार्शल लॉ की अवधारणा जो कि मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है वो हमने यूनाइटेड किंगडम यूके से ली है। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है। बात करें, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जिसमें समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, इतना ये आपको डाटा तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसमें ये डाटा आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, आप प्रश्न बना दोगे एग्जाम में, यहाँ से पूछा गया तो ये डाटा याद रखो। पर समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। कितना है इसमें आपको पता है? 5 बातें हैं। ठीक है, इसमें हम 5 अनुच्छेद करेंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। 19 से 22 इसमें हम 4 अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें हम 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, इसमें भी हम 4 कवर करेंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो हम अनुच्छेद 29 से 30 तक करेंगे। ठीक है, इसमें आपके 2 हो गए, ये आपका 1 पढ़ेंगे अकेला अलग, 31 आपका अलग है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो याद रखना है, समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 30 में है। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। चलिए हम पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। याद रखिएगा, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, विधि के समक्ष जो समान समता है या समानता है उसको हमने ब्रिटिश मूल से लिया है, और जो विधियों के समान संरक्षण है उसको हमने अमेरिका से लिया है। ध्यान रखना नोट करके, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो विभेद का निषेध है। विभेद का निषेध, जैसे राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 कहता है। तो आपको याद रखना है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव
निषेध। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट आप, अनुच्छेद 15 में यही है। ठीक है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता यानी कि राज्य किसी के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में जो अवसर की समानता है वो अनुच्छेद 16 में है, यानी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। ठीक है, 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना। कुछ अपवाद हैं। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। ध्यान रखना, संविधान का अनुच्छेद 16(4) स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ध्यान रखना, संविधान का अनुच्छेद 16(4) स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पर्धा का अंत। अस्पर्धा का अंत अनुच्छेद 17 याद रखना है। अस्पर्धा का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पर्धा का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा, जो भी राज्य है हमारा, उसके द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि भारत द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। ध्यान रखना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 19 में क्या गया है? वाक्य स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 19(1) में क ख ग ड ड, क ख ग ड छ। ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद 1 का कहता है वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) का ख कहता है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) का ग कहता है संगम या संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। वहीं अनुच्छेद 19(1) का ग कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। 19(1) का क क्या कह रहा है? वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, बातचीत करने की स्वतंत्रता दी गई है। 19(1) के ख में शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हो। ठीक है, कोई आंदोलन जैसे बैठ सकते हो, मतलब शांतिपूर्ण, कोई हथियार नहीं होना चाहिए। 19(1) का ग कहता है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि आप कोई संघ बना सकते हो। ठीक है, कोई संघ संगठन बना सकते हो आप, सहयोग NGO होता है उस टाइप का बना सकते हो आप सब मिलके। ठीक है, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। वहीं ग 19(1) का ग कहता है अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र में आप बिना बाधा के घूम सकते हो। आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप घूम सकते हो। 19(1) का ड ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य में जाके अपनी जमीन खरीद के घर बना करके रह सकते हो, आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। और 6 कहता है जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं भारत में अपनी जीविका चलाने के लिए। नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा।
मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के च से 19(1) के च से एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 19(1) के च का जो संपत्ति का अधिकार था उसको, ठीक है, और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के क में है और प्रेस की स्वतंत्रता को नियत माना गया है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा मतदाताओं को सूचना के अधिकार को भी नियत माना गया है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 19(1) का से लेकर और 6 तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निबंधन आरोपित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्ति विधि उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ही अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण दिए गए हैं। आप जो भी अपराध करते हो और उसके लिए आपको सिर्फ एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। आज कानून चेंज हो जाए तो उसके लिए आज 4 साल की थी, अगले कानून चेंज होने पे 5 साल की हो जाए तो आपकी वो 4 साल की ही रहेगी, आप में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी सजा को भी फिर 5 साल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहीं आप अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपको जीने का अधिकार है। ठीक है, तो यही इसमें संरक्षण के लिए दिया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 21 याद रखना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संरक्षण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है, ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना दिया है। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21 में निहित है ये। इसमें क्या करना है, कुछ की पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित जो भी अधिकार हैं उनकी घोषणा की गई थी, तो उन सभी हम घोषणाओं को एक बार हम जान लेते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के तहत जो भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जितनी भी जो अधिकार की घोषणा थी उन सबको हम एक बार जान लेते हैं बस। देखिए, एक तो थी आपकी गर्मापूर्ण जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार था, जीवन रक्षा का अधिकार था, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार था, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार था, वहीं त्वरित सुनवाई का अधिकार था, सूचना का अधिकार था और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये सब इसमें शामिल थे। अब हम जान लेते हैं इसमें अनुच्छेद 21 का। ठीक है, अनुच्छेद 21 का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का। ठीक है, राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ये अनुच्छेद 21 कहता है। 21 का क। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके बाद हम जान लेते हैं अनुच्छेद 22 के बाद में। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, यानी कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है, उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा, उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, यात्रा के समय को छोड़कर। ठीक है, जो यात्रा में समय लगता है उसको छोड़कर। ठीक है, क्या करना है? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष इसको पेश किया जाता है और उसे अपने पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है।
ये देखिए निवारक निरोध, इसके बारे में जान लेते हैं। निवारक निरोध अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस जो भी ये स्थिति आएगी, इस स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। अब हम जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 कहता है कि इसके तहत मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में कोई भी काम नहीं करेंगे, अनुच्छेद 24 कहता है। धर्म की स्वतंत्रता, आगे जानते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वहीं अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की, धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिष्ट संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 28 के तहत ही कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। ये भी अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार इसमें उल्लिखित है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के जो हित हैं उनके संरक्षण के बारे में सुरक्षा संबंधी अधिकार इसमें उल्लिखित है। ठीक है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। ठीक है, अनुच्छेद 30 इसके तहत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। जानते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के बारे में। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, एग्जाम में पूछेगा मौलिक अधिकार से अगर प्रश्न बनेगा तो अनुच्छेद 32 से बन सकता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? ठीक है, न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैरकानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब न्यायालय द्वारा बंदी बनाने वाले अधिकारी को बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी किया जाता है। अब जानते हैं हम परमादेश। परमादेश जब कोई पदाधिकारी
जब भी कोई पदाधिकारी क्या करता है, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन का आदेश दिया जाता है। ठीक है। प्रतिषेध प्रतिषेध के बारे में जानते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी किया जाता है। और अब जानते हैं हम उत्प्रेषण के बारे में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि वे अपने यहाँ लंबित मुकदमों को उसके पास भेजें। ठीक है। और एक होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है। पांचवा क्या है? अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लोक पद को धारित करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से वह लोक पद धारित कर रहा है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को ही कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को ही कहा था संविधान की आत्मा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। यह शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 369 के तहत प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 369 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है। पॉइंट ऐसे में नेक्स्ट हम जान लेते हैं कुछ। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखना। हमें केस के बारे में जानते हैं। केशवानंद भारती बात 1973 में केशवानंद भारती बात सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसके सिद्धांत को स्थापित करते हुए कहा कि राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रकृति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है। तो ये आपका हुआ कंप्लीट मौलिक अधिकार, हम कर लिए थे भाग 3 को। ठीक है, और ये हमारी क्लास समाप्त होती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉलो कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार आप इस सारी वीडियो को कम समय में 10 से 15 मिनट निकाल करके थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के एक 1.3 या 1.4 तक अगर देखते हो तो आपके लिए बेस्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होने वाला। आप कहीं से भी पढ़े हो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में आपको खाना खाते समय या कैसे भी आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, तो जय हिंद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।